हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेजर्स ऑफ सोशल साइंस। बेटा आज हम पावर शेयरिंग के कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज़ करेंगे। जो मैं एमसीक्यूज़ आज आपको करवाने वाली हूँ ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एंड सो जल्दी से आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पेन से लेके बैठेंगे और साथ के साथ आंसर्स लिखेंगे और एट द एंड आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपने कितने स्कोर किए। लेकिन इसके लिए कि आगे आपको इस तरह के एमसीक्यूज़ मिलते रहें तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज़ ट्रेजर्स ऑफ सोशल साइंस। तो आप सब नोटबुक्स ले आए ना, और चीटिंग नहीं करेगा कोई भी। जिसका जितना स्कोर आया है वो मुझे उतना ही बताएगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following features are common to Indian and Belgium form of power sharing arrangements? कि हमने इस चैप्टर में पावर शेयरिंग बेल्जियम से रिलेटेड पढ़ा है, लेकिन इंडिया के बारे में भी हमें पता है। हमने जब मॉडर्न हाउ इज़ पावर शेयर्ड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, हमने उसमें इंडिया से रिलेटेड भी डिस्कस किया था। तो इसमें गिवन है 4 ऑप्शंस और आपको चूज़ करना है कि ये फर्स्ट 4 ऑप्शंस आपको रीड करने हैं। फिर नीचे ऑप्शंस गिवन है A B C D, उनमें से आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लाइक A इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट governments at different levels. Second is power is shared among different organs of the government. Power is shared among different social groups. Power is shared among different parties and take the form of competition. तो एक एक वर्ड को ठीक से पढ़ना है। अब आप इन चारों स्टेटमेंट्स में बताओ कि इंडिया और बेल्जियम में कौन सी चीज़ें कॉमन है। फिर आप उसमें से अगर आपको लगता है A B C D चारों सही हैं तो A ऑप्शन, A B C सही है, B C D C और डी ऑप्शन में C D है। तो अगर आपने कर लिया, अपने पास लिख लिया, तो लेट्स सी द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन A B C D। सो ये आपका फर्स्ट। नाउ द विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। देखो बेटा, थोड़े से क्वेश्चन टफ हैं, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं। कुछ आपको थोड़े से ईजी भी दिया जिससे कि आपका लगे कि हाँ कुछ आंसर्स हमारे ठीक भी जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप मेरा चैनल पे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज इन डीलिंग विद पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। व्हाट इज द थिंग दैट इज नॉट करेक्ट, ये ध्यान रखना एन कैपिटल में कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो पावर शेयरिंग के बारे में सही नहीं है। पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। आर यू करेक्ट गेटिंग विद दिस कि हम क्या कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग या डेमोक्रेसी में जो सारी चीज़ें वो रिवॉल्व किसके अराउंड करती है, लोगों के अराउंड। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स, सॉरी ये जे नहीं आएगा, थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। मतलब उनको इंस्टीट्यूशंस हैं जो जिसके थ्रू लोग बाग खुद को गवर्न कर पाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं। In a democracy, due respect is given to diverse groups and views that exist in society. तो अलग अलग जो जितने भी डाइवर्स ग्रुप्स हैं उनको रेस्पेक्ट दी जाती है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड एनफोर्स दैम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट डेमोक्रेसी। हैव यू गिवन विद द आंसर? लेट्स सी द आंसर। येस, द आंसर इज ऑप्शन डी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस। क्यों? हम तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी की एक जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि इसमें डिले डिसीजंस होते हैं, लेकिन उसका भी एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है उसका, डिले डिसीजंस का? कि क्वालिटी ऑफ डिसीजंस अच्छी होती है। चाहे देर से लिए जाते हैं, लेकिन जो डिसीजंस है दे आर एक्सेप्टेबल बाय द पीपल। दैट इज़ वाई इवन दो डिसीजंस आर डिलेड, दैट इज़ गुड। वो भी हम पॉजिटिव वे में ही लेते हैं। तो लेकिन डेमोक्रेसी में क्विक डिसीजंस नहीं होते क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है ना। जैसे पार्लियामेंट में भी पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के पास उसके कंसेंट के लिए जाएगा। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस वेन एवर द डिसीजंस आर टेकन। सो इट इज़ ऑप्शन डी। Now the third question, this is very simple one. A belief that the majority community should be able to rule the country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. I think ये सबको आना चाहिए। Power sharing, central government, majoritarianism, community government. The answer is option C, majoritarianism. Now we'll move on to the next question. A system of checks and balances is another name for which one of the following power sharing
अरेंजमेंट, मतलब सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को और क्या नाम दिया जाता है, ये किस तरह की पावर शेयरिंग है, ठीक है। ए, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर बी ऑप्शन, मतलब व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर, and D, it is between political power is shared among different political parties and pressure groups. I think you must have written the answer. और अगर आपने नहीं भी लिखा है आप पॉज करके पहले आंसर लिखें फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। द आंसर इज ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर, when the power is shared among the legislature, executive and judiciary, क्योंकि उनमें हॉरिजॉन्टल है ना, तो हर एक कोई एक दूसरे को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। जैसे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव्स को चेक करते हैं, इसी तरह जो जुडिशरी है वो लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट चेक कर सकती है, एग्जीक्यूटिव्स के एक्शंस को चेक कर सकती है, इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट। पहले हमने क्या किया था, इनकरेक्ट, अब हम पूछ रहे हैं क्या सही है इनमें से। पावर शेयरिंग इज अ नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स, मतलब पावर शेयरिंग सिर्फ उन्हीं सोसाइटीज़ में ज़रूरत है जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग, लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज, एथनिक मतलब जिनका कल्चर अलग अलग है, तो ये सब अगर अलग अलग है तभी वहाँ पे पावर शेयरिंग की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं होती। पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज, जो बहुत ही बड़े डाइवर्स कंट्रीज़ हैं सिर्फ उनमें ज़रूरत है। एवरी सोसाइटी नीड सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज़ स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन हो या ना हो, चाहे छोटा सा देश हो, चाहे एक ही तरह के लोग रहते हो, फिर भी उनमें पावर शेयरिंग होनी चाहिए। पावर शेयरिंग इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल, ज़रूरत ही नहीं है, होनी नहीं चाहिए। तो व्हाट इज़ योर आंसर? द आंसर इज़ सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। एवरी सोसाइटी चाहे वो जैसी भी हो, सब जगह पावर शेयरिंग होनी चाहिए, तभी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ये सारी अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द एथनिक कंपोजिशन, और आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप इन्हें रीड करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है, और ABCD में से चूज़ करेंगे। First is major social groups are the Sinhala speakers 74% and Tamil speakers are 18%. Among the Tamils there are two subgroups, Sri Lankan Tamils and Indian Tamils. C option, there are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala speakers. मतलब दोनों भाषाएं बोलते हैं. Most of the Sinhala speaking are Hindus and Muslims, and most of the Tamil स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट। मतलब ये उनकी रिलीजन बता रहे हैं, जो सिन्हालास हैं वो या तो हिंदू मुसलमान हैं और जो तमिल्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं। अब इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। ABC, ABD एंड BCD, और एक और ऑप्शन था वो शायद D के साथ आंसर के साथ चला गया, लेकिन C। व्हाट इज़ द आंसर? दैट इज़ ABC, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था दो तरह की पावर शेयरिंग होती है, प्रूडेंशियल एंड मॉरल। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल रीजंस को बता रही है, मतलब ये जो ABCD ऑप्शंस हैं इनमें से कौन। देखो अभी मैं आपको एक तरह के MCQs दे रही हूँ कॉम्पिटेंसी बेस की स्टेटमेंट्स आए, उनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है या फॉल्स है। आगे हम एजर्शन रीजंस के भी करेंगे, थोड़े से मैंने इसमें मैचअप्स भी डाले हैं वो वाले भी करेंगे, और जो अलग तरह के आते हैं क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में वो हर तरह के करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो द फर्स्ट इज इट एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सी इट गिव्स अ फेयर शेयर टू माइनॉरिटी। डी इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बताइए कौन सी करेक्ट? दैट इज A, B and C. D is not. It is the spirit of democracy. क्या है? पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज़ द मॉरल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग. वो भी रीज़न है लेकिन वो मॉरल रीज़न है, इसलिए वो क्या वो नहीं आएगा इसमें. 8, ये तो बहुत ईजी है, ये सबको पता होना चाहिए. व्हेन यूरोपियन कंट्रीज केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, तो डैश वॉज चोजन एट्स द हेडक्वार्टर्स. So what is the answer? Belgium, Sri Lanka, Brussels, France. I think all of you must have written that is C option, Brussels.
Now the next is dash division of power means power to be shared among the government at different levels. That is vertical, horizontal and federal, both A and C. तो हमने पहले भी किया था, येस इट इज़ डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी. जो अलग अलग लेवल्स जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में जो पावर शेयरिंग होती है उसको वर्टिकल भी कहते हैं और फेडरल भी कहते हैं. फेडरल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और वर्टिकल क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है देन द स्टेट गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल एंड स्टेट आर मोर पावरफुल देन द लोकल गवर्नमेंट. Next 10, it's again a easy question. In this year, dash an act was passed to recognize Sinhala as the official language. The answer is B option, 1956. The next is Belgium shares borders with France, the Netherlands, Germany and dash. A option Norway, B Italy, C Luxembourg, D Austria. So what is the answer? That is C Luxembourg. Now the next is in the capital city Brussels, 80% people speak dash and dash percent people speak Dutch. तो हम पूछ रहे हैं कैपिटल ब्रूसल्स की एथनिक कंपोजिशन. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? दैट इज फ्रेंच 20%. जो फ्रेंच है वो 80% है और जो 20% है वो क्या है? डच है. सो वाइल डैश रीजन stress that power sharing brings out better outcomes, and dash reasons emphasize the act of power sharing as valuable. तो हमने दो तरह के पढ़े थे, प्रूडेंशियल एंड मॉरल. तो आपको बताना है कि कौन सी पावर शेयरिंग हमें बताती है कि विल बी गिव यू बेटर आउटकम्स, रिजल्ट्स जिसकी वजह से बेटर आएंगे. तो ऑब्वियसली दैट इज प्रूडेंशियल एंड मॉरल. ऑप्शन ए. प्रूडेंशियल जो आपके रीजंस होते हैं जब हम कोई डिसीजन लेते हैं ये कैलकुलेशंस करके कि ये करके हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, ठीक है, तो वो हमें बेटर आउटकम्स देगा. जब भी हम ये सोच के करेंगे कि हमारे ये करके ये फ़ायदा है तो हमें क्या मिलेंगे? रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलेंगे, ठीक है ना. नाउ द नेक्स्ट इज ब्रूसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम. एक क्या अलग तरह की प्रॉब्लम थी ब्रूसल्स में? ए. डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ minority in the country but a majority in the capital. B. Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. C. German speaking people constituted a minority in the country but a majority in the capital. French speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. What will be your answer? I think you would have searched, you have written it. The answer is option B. जो डच थे वो पूरे देश में मेजॉरिटी थे और देवर माइनॉरिटी इन द कैपिटल. नाउ इस तरह के आपके मैच द कॉलम्स आते हैं, उसमें आपके पास ये देखो, इसमें ए में आपके ऑप्शंस गिवन होते हैं बी, और फिर ऑप्शंस में आपको इस तरह से ए बी सी डी ऑप्शंस गिवन होते हैं, ये ए बी सी डी. अब ये आपके ए बी सी डी किसको रिप्रेजेंट करें? इनको. और आपको इनके साथ देखना है कौन से मैच सही जा रहे हैं, ये किस तरह से ऐसे सही जाना चाहिए. इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे यूजुअली क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं, है ना. तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से करना है. जैसे सिन्हालाज है, सिन्हालाज के साथ क्या आएगा? 74%. तमिल्स के साथ क्या आएगा? 18%. क्रिश्चियंस के साथ 7% और श्रीलंकन तमिल्स के साथ 13%. तो व्हाट विल बी द आंसर? सी. व्हाट विल बी द आंसर? दिस विल बी ओके. एक मिनट, आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट ओके, मैंने इसको बड़ा कर रखा है. दिस विल बी सी ऑप्शन, ठीक है ना. सी ऑप्शन आएगा इसमें. नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज द पीपल जिनके फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया टू लिव इन श्रीलंका. सिंपल है, क्वेश्चन में ही आंसर गिवन है, दैट इज इंडियन तमिल्स, है ना, द इंडियन तमिल्स. नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज कॉलम 1 एंड कॉलम 2, मुस्लिम्स एंड हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड स्पीक तमिल एंड सिन्हाला. तो आपको इसमें मैचअप करना है. द आंसर विल बी मुस्लिम्स एंड हिंदूज कौन है? तमिल्स है. बुद्धिस्ट कौन है? सिन्हालास है. एंड स्पीक तमिल एंड सिन्हाला, दे आर द क्रिश्चियंस. अब नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ, मतलब जो पावर शेयरिंग हमने सोची डिक्टेटरशिप, मोनार्की, नहीं, या डिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स या अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स. ये आपका जो
मॉडर्न हाउ इज़ पावर शेयर्ड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, उस वाले पेज के स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ गिवन है ये वहाँ से लिया है मैंने। तो ये कैसे है, दैट इज़ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स। वो कह रहे हैं अगर पॉलिटिकल पावर्स को डिवाइड नहीं किया जाता था पहले, तो अब क्या किया जाना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट यू मीन बाय पावर शेयरिंग। Now the next is question number 19. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the official language. Disregarding which language? Again, it's an easy one. That is Tamil. The next is how does pressure groups and movement share power? जो ये प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स, ये लास्ट वाला पार्ट है कि कैसे पावर शेयर करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स मैंने आपको बताया था जो बिना इलेक्शंस कंटेस्ट करे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। सो दे फॉर्म कोलिजन गवर्नमेंट एंड दे शेयर पावर। तो जब वो गवर्नमेंट बनाते ही नहीं है तो कोलिजन गवर्नमेंट का तो मतलब ही नहीं उठता। थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज़ बनाती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो ये उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और जो गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करके, सिग्नेचर कैंपेन्स, पीसफुल और नॉन पीसफुल दोनों तरीक़ों से वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज़ बोथ बी एंड सी। Next is by 1980s, several political organizations were formed demanding dash by the Tamils in Sri Lanka. What was it? That is again an easy answer, Independent Tamil Ilam. That was state also. Now 20, again very easy. When did the civil war ended in Sri Lanka? So that is 2009. Yes, right. So how many times the constitution of Belgium was amended between 1970 and 1993? So that is, what is the answer? I think all of you have written it. The answer is option D, 4 times. The next is different arguments are usually put forward in favor of and against power sharing. ठीक है, identify those which are in favor of power sharing and select the answer using the codes given below. पावर शेयरिंग, अभी पावर शेयरिंग से रिलेटेड इसमें ये नहीं गिवन है ये प्रूडेंशियल है, मॉरल है, मिक्स मैच है। तो अब इसके हिसाब से आपको बताना है इन 6 कोड्स में से कौन से कोड्स करेक्ट है। रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, accommodates diversities, increases instability and divisionness, and promotes people's participation in government, undermines the unity of the country. तो क्या करेक्ट आएगा, क्या अंडरमाइन करती है यूनिटी, क्या वो प्रमोट करती है लोगों की पार्टिसिपेशन, क्या वो इंक्रीज करती है इंस्टेबिलिटी। देखो ये वाले 4 और 6 पॉइंट को लाइक व्हाट विल बी 1 2 3 एंड 5। फोर्थ, इंस्टेबिलिटी नहीं स्टेबिलिटी बढ़ाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और अंडरमाइन नहीं करती यूनिटी, अंडरमाइन मतलब ख़त्म करना, बल्कि यूनिटी को बढ़ाती है। तो इट विल बी दिस ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट इज लास्ट वन फॉर टुडे, where there are different levels of government, the dash clearly lays down the powers of different levels. तो ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कि वहाँ पे जो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं या लाइक वॉट एवर रूल्स एंड रेगुलेशन राइट्स हैं, वो सब कहाँ गिवन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रूडेंशियल रीजन्स में, पार्लियामेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस आंसर, दैट इज ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रिटन विद ऑल द आंसर्स। चेक करेंगे, स्कोर करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट करके। बेटा आप जब ये कमेंट्स लिखते हो तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके लिए और इस तरह के वीडियोस बनाऊंगी। एंड आई नो कि यू मस्ट हैव स्कोर्ड वेल डन एंड आई एम प्राउड ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। नाउ थैंक यू फॉर नाउ। और अगर आपने अभी भी मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, क्योंकि मैं आपके लिए आगे इस तरह के और वीडियोस बनाती रहूँगी। बाय फॉर नाउ।